बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज की जो हमारी रेसिपी है रमज़ान को लेके है। तो रमज़ान के लिए हम लोगों के घरों में दही भल्ले, फ्रूट चाट वगैरह बहुत बनती है। तो इसी सिलसिले में है ये रेसिपी। तो मैंने एक प्याली बेसन की ले ली है। हम लोग भल्लियाँ बनाएंगे हाथ से, वो आपको मैं बताती हूँ। एक कटोरी बेसन की है, आप देख लें। और 1 चम्मच नमक है ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 चम्मच मैंने हल्दी का लिया है। हल्दी से क्या है कि कलर बहुत अच्छा आएगा आपकी भल्लियों का, जैसे बाज़ार वाली होती हैं इंशाल्लाह ऐसे ही आएगा। और 1 चम्मच ही मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आधी चम्मच मैंने अजवाइन लिया है, इसको मैं क्रैश करूँगी। इसको मैं अपनी भल्लियों में डालेंगे हम लोग, देख लें आप। थोड़ी सी मैंने अजवाइन ली है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मैंने क्रैश कर ली है, ये भी इसमें डाल दी। और एक आधी चम्मच काला ज़ीरा है, इसको भी क्रैश करेंगे अच्छा सा। क्रैश करके इसमें हम लोग डालेंगे ये भी। ये देख सकते हैं आप, क्रैश करने से थोड़ा छोटा हो जाता है। और 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली है, इसे भी क्रैश करेंगे अच्छा सा, इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देख लें आप। और 2 चुटकी मैंने सोडा लिया है, मीठा सोडा, जो हम लोग चने वगैरह बॉईल करते हैं उसमें डालते हैं। और इसमें 1 चम्मच के करीब हम लोग ऑयल डाल देंगे, देखें आप। तो अभी हम लोग सारा इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लें। पानी इसमें बाद में डालेंगे, नहीं तो जो जो चीज़ हमने डाली है वो अकेली अकेली रह जाएगी। ऐसे सूखे में मिक्स करने से सारा कुछ मिक्स हो जाता है बीच में ही, आप देख सकते हैं। तो मैंने इसका जो बैटर है वो बिल्कुल थिक बनाना है, क्यों हम लोगों ने हाथ से भल्लियाँ बनानी है, मशीन से या फिर किसी और चीज़ से नहीं बनानी। तो ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। मैं ज़रा 1 मिनट अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँ, आपसे दोबारा मिलते हैं। जी नाजरीन, तो देखें अभी आप, मैंने सारा मसाला इसमें मिक्स कर लिया कुछ ऐसे, देख सकते हैं आप। तो हमारी जो पकौड़ियाँ, लोग पकौड़ियाँ भी कहते हैं, तो बड़ी माशाल्लाह टेस्टी और अच्छी बनेंगी। तो आप भी बना के रखें, रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान की आमद है इंशाल्लाह। तो सब लोग रोज़ा रखें, सबको रमज़ान मुबारक हो फिर से। हमारे पाकिस्तान में तो सुना है कि 13 तारीख का रोज़ा है, इधर तो पता नहीं है। पता चल गया तो ठीक है, नहीं तो 13 के हिसाब से हम लोगों ने सबको मैसेज दे दिया है। मैसेज हमारा एक्सेप्ट करें आप लोग, तो अपनी अपनी मर्ज़ी से अपने अपने शहरों के हिसाब से रोज़ा रखें। अभी देखें आप, थोड़ा थोड़ा मैं पानी डालूँगी। पानी मेरा थोड़ा नीम गर्म है, तो मैं इसमें पानी थोड़ा थोड़ा ही डालूँगी, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा पानी नहीं डालना, पतला नहीं बनाना इसको। आप देख सकते हैं बैटर हमारा थोड़ा ऐसा होगा, बिल्कुल सही डाल गया पानी। और आप देख सकते हैं कलर इसका कितना अच्छा आ गया है। हल्दी हम लोगों ने ज़्यादा इसीलिए डाली थी कि कलर इसका थोड़ा येलो आ जाए, क्योंकि बाज़ार से लें तो ऐसे ही आता है कलर, आप देख सकते हैं। मैंने इसको 2 मिनट तक गूंदना है, फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। तो जी नाजरीन, देख लें आप, ये जो आटे का मैंने बनाया है बेसन का, ये मैंने कुछ ऐसे बनाया है, देख सकते हैं आप। 5 मिनट के लिए हम लोग इसको रेस्ट देंगे अभी, क्योंकि मीठा सोडा डाला हुआ है तो थोड़ा सा फूल जाएगा ये, तो भल्लियाँ हमारी अच्छी बन जाएंगी। आप देखें ऐसे मैंने थिक बनाया हुआ, ये थिक है बिल्कुल। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे मसाले लग रहे हैं। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। हल्दी आप इसलिए ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इसमें जो कलर है ये भी खूबसूरत आना चाहिए, जैसे बाहर की भल्लियाँ होती हैं ना, ऐसे ही सेम कलर माशाल्लाह से आया है। तो मैं इसको थोड़ा ग्रीस कर लूँ, क्योंकि हम लोग फिर इसके अंदर अपनी भल्लियाँ बना बना के रखेंगे। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी हाथ से हम लोग कैसे बनाते हैं। तो आपको मिलते हैं 5 मिनट तक दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी नाजरीन, देखें अभी हम लोग वापस आ चुके हैं। तो हमने बनाना स्टार्ट कर ली है, क्योंकि देखें हम लोगों ने ऐसे थोड़ा थोड़ा पकड़ के इसका जो मिक्सचर है हाथ में लेके, तो हमने इसको
लंबे साइज़ में बना लेना है। आप देख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है वो, आप इसको मोटी बना लें, पतली बना लें, या फिर इसकी बेसन की आप लोगों को पता ही है, बड़ियाँ वगैरह भी बनाते रहे हैं हमारे जो नानी वगैरह, दादी वगैरह, तो वो हाथों से ही बनाते रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना, मशीन वगैरह तो नहीं इधर होगी, तो हम लोग हाथ से ही इंशाल्लाह बनाएंगे अच्छी अच्छी अपनी भल्लियाँ। आप देख सकते हैं, कम ज़्यादा, मोटी पतली अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ऐसे ही हम लोगों ने बनानी है सारी। तो फिर इसको खुश्क कर लेंगे, ये सूख जाएंगी तो फिर इसको फ्राई करेंगे हम लोग, वो भी आपको स्टेप दिखाएंगे। तो अभी हमारा यही स्टेप है कि हम लोग इसको बना रहे हैं। बेसन आपको बताया, इसका जो मिक्सचर है ये कैसे बनाना है, और भल्लियाँ आगे कैसे बनानी है, ऐसे हम लोग बनाएंगे इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी और बड़ी खस्ता और मज़ेदार बनेंगी। तो ऐसे ही हम लोग बना लें सारी, फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। जी नाजरीन, तो देखें हम लोग वापस आ चुके हैं। तो हमारी जो भल्लियाँ, उनकी आप शेप देख लें, माशाल्लाह से कितनी अच्छी है, परफेक्ट है। मतलब कि फट जाती हैं ना, तो फटी भी नहीं है ना। हम लोगों ने जो इसका मिक्सचर था बड़ा अच्छा सा बनाया था वो, तो देखें फटी कहीं से भी नहीं है, एक भी माशाल्लाह से नहीं फटी। तो थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने इसको फ्रिज में रखा ताकि खुश्क हो जाए जल्दी से। तो फिर हम लोगों ने अभी इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद दोबारा फिर आपको दिखाते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो देखती हूँ मैं एक दो डाल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। नहीं, अभी ऑयल गर्म नहीं हुआ, तो मिलते हैं आपसे 2 मिनट तक, दोबारा आपको दिखाते हैं। जी नाजरीन, तो देखें अभी आप, हम लोग डालने लगे हैं। ऑयल हमारा माशाल्लाह बड़ा अच्छा गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख लें, ऐसे ही हम लोगों ने बना लिए हैं घर में, क्योंकि रोज़ों के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है ये दस्तरखान सजाना। रमज़ान का दस्तरखान बनाने के लिए बहुत लोग मेहनत करते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह इससे अच्छी से अच्छी रेसिपी देंगे आपको रमज़ान के हवाले से इंशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं, हमारी भल्लियाँ बड़ी अच्छी सी ब्राउन हो गई हैं। कलर भी बहुत प्यारा आ चुका है इसका, जैसे बाज़ार की हैं। आप देख सकते हैं नाजरीन। तो इंशाल्लाह ताला आप भी ऐसे ही बनाएं। रेसिपी को पूरा देखिएगा इंशाल्लाह, वीडियो को पूरा देखिएगा। सॉरी, मिस्टेक हो जाती थोड़ी बोलने में, तो उसके लिए माजरत है। आप देख सकते हैं, कलर भी कितना प्यारा आ चुका है, जैसे बाज़ार की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बन गई हैं। आप लोगों ने फ़ैसला करना है, मैं तो कहूँगी, लेकिन फ़ैसला तो आप लोग करेंगे। हमारी भल्लियाँ ये बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब हम लोग दूसरी डालेंगे। बिस्मिल्लाह। आप देख सकते हैं, कलर चेंज हो गया इसका अच्छा सा। आप देख लें, हमारी भल्लियों का कलर है जो बड़ा अच्छा सा चेंज हो चुका है। तो मैं ऐसे ही दूसरी भी डाल दूंगी। आप देखें, और भी मेरे पास हैं, ये भी मैं ऐसे ही डाल दूंगी। तो आपसे दोबारा मिलते हैं, दोबारा दिखाते हैं आपको। जी नाजरीन, देखें अभी आप, हम लोग ऐसे इसको फ्राई कर रहे हैं। आप देख लें, बना के आप लोग भी फ्राई करके स्टोर करके रख सकते हैं महीने के लिए भी। तो आप बनाएं तो फिर इंशाल्लाह स्टोर करके भी आप रख सकते हैं। 1 महीने तक ये ख़राब होने वाली नहीं है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बनेंगी। तो हम लोग इसको निकालेंगे, फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। जी नाजरीन, तो देखें, दही में डालने वाली जो भल्लियाँ हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। आपने आधा घंटा पहले दही में डालने से इसको पानी में भिगो देना है। पानी में भिगो के फिर आप लोगों ने दही भल्ले बनाना स्टार्ट करना है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी भल्लियों की, तो आप कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छी सी नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।